वेलकम टू लेट्स कुक इंडिया। आज हम बनाएंगे अंडा बिरयानी, वो भी प्रेशर कुकर में। बहुत कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाता है और टेस्ट भी इसका लाजवाब होता है। तो फिर चलिए प्रेशर कुकर में अंडा बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। अंडा बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्लाइस कटा हुआ प्याज दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने स्लाइस कट करके पहले से ही इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून के रखा है। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को भुना था। एक बड़ा टमाटर को मैंने बारीक से काट के रखा है। 5 से 6 बड़े चम्मच केसर वाला दूध, बारीक से कटा हुआ धनिया पत्ता हम लेंगे 1 बड़ा कटोरी, आधी कटोरी बारीक से कटा हुआ पुदीने की पत्ते भी हम लेंगे, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बिरयानी मसाला हम लेंगे 3 बड़े चम्मच, नमक हम डालेंगे अपने स्वाद के हिसाब से, हल्दी पाउडर हम लेंगे 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, इससे करी का कलर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पे मैंने उबले हुए 5 अंडे और 6 उबले हुए आलू भी लिया है। मैंने यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आलू को बॉईल करके रखा है। आलू इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ अंडा डाल के भी इसे बना सकते हैं। खड़े मसालों में हम लेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच से काट के रखा है, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। यहाँ पे मैंने 1 छोटी गिलास बासमती राइस लिया है, ये लगभग 250 ग्राम है। मैं बिरयानी के लिए पानी भी इसी ग्लास से मेजर करूंगी। फ्रेश दही हम लेंगे आधा कप, आप इसमें हल्का खट्टी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और देसी घी हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच। सबसे पहले हम उबले हुए अंडे और आलू को हल्का फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से आलू और अंडे में कोट कर लेंगे। तो चलिए अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। हम सारे प्रोसेस को डायरेक्ट प्रेशर कुकर में ही करेंगे, इससे हमारा टाइम भी बचेगी और ज़्यादा बर्तन गंदे भी नहीं होंगे। इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर में वही तेल को डालेंगे जिससे हमने प्याज को भुना था। तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें बॉइल्ड अंडे और आलू को डाल देंगे। इससे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस कलर चेंज होने तक हम इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम स्लो करके इसे एक प्लेट या बाउल में निकाल लेंगे। गैस हमारा ऑन ही है और तेल भी गरम है। इसी तेल में हम सारे खड़े मसालों को डाल के इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो खड़े मसाले डालने से पहले आप इसमें थोड़ा देसी घी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर कैसे हल्का गोल्डन कलर हो चुका है। इसी टाइम हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट को डालेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल चला न जाए। लगभग 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर को डालेंगे और इसे अच्छे से गलने तक पकाएंगे। इसके लिए हम गैस का फ्लेम को पहले स्लो करके इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। इसी बीच हम चावल को धो लेते हैं। चावल को हम बिल्कुल भी भिगो के नहीं रखेंगे। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, बस अभी इसे साइड में रख देते हैं। अभी और एक कटोरी में हम दही को डालेंगे और इसके साथ हम डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और बिरयानी मसाला। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे।
हमने यहाँ पे दही का मिक्सचर को प्रिपेयर कर लिया है और इसी बीच हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अभी हम इसमें दही मिक्सचर को डाल देंगे। बस ध्यान रहे कि दही मिक्सचर डालने से पहले गैस का फ्लेम स्लो या फिर ऑफ रहे। हमने यहाँ पे गैस को धीमी आंच पर ही रखा है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक मसाले तेल ना छोड़ दे। लगभग 2 मिनट के बाद हम इसमें हरी मिर्च, थोड़े धनिया के पत्ते और थोड़े पुदीने के पत्ते डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल के इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और मसाला हमारा अच्छे से पक भी चुका है। मसालों को आप अच्छे से भूनिए। मसाला जितना अच्छे से भुनेगा बिरयानी हमारा उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। हमने इसी ग्लास से 1 गिलास चावल लिया था। 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी हम लेंगे। आप जिस बर्तन में चावल लेंगे उसी बर्तन में ही उसका 1.5 गुना पानी डालेंगे। इससे आपका बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अभी हम कुछ अंडे और कुछ आलू को इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर हम कुछ भुने हुए प्याज को इसे स्प्रेड कर देंगे। अब हम कुछ धनिया पत्ते और कुछ पुदीने के पत्ते को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम सारे चावल को इसके ऊपर ऐसे बिछा देंगे। चावल के ऊपर हम 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। ध्यान रहे कि हमने मसालों में पहले से नमक डाला हुआ है। इसके ऊपर हम 1 छोटी चम्मच घी को भी डाल देंगे। इससे चावल में नमी भी बरकरार रहती है और बिरयानी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बचे हुए अंडे और आलू को इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसके ऊपर बचा हुआ भुना हुआ प्याज को डालेंगे। इसके ऊपर हम बचा हुआ धनिया और पुदीने के पत्ते को इसे स्प्रेड कर देंगे। फिर हम इसमें बचा हुआ घी को भी डाल देंगे और इसके बाद हम केसर वाला दूध को भी इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। आखिर में हम इसमें बाकी का आधा ग्लास पानी डाल देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके गैस को ऑन कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले आप इसे ऐसे थोड़ा शेक कर लीजिए। हम मीडियम फ्लेम पर इसका 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर से गैस खुद जाने का वेट करेंगे। प्रेशर कुकर से जब सारे गैस चला जाए तब हम सावधानी से इसका ढक्कन खोलेंगे। बिरयानी से बहुत ही ज्यादा अच्छा खुशबू आ रहा है और देखिए देखने में भी ये कितना मजेदार लग रहा है। देखिए सारे दाने कैसे खिले खिले हैं और एक भी चावल के दाने नहीं टूटा है। चलिए अभी इसकी प्लेटिंग करते हैं। आपको देख के ये अंदाजा लग गया होगा कि हमारे अंडा बिरयानी कितना डिलीशियस बना है और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि चावल बिल्कुल नॉन स्टिकी और सारे दाने बिल्कुल खिले खिले हैं।
आप भी यही मेथड फॉलो करके प्रेशर कुकर में ऐसे डिलीशियस अंडा बिरयानी जरूर बनाइए और कैसे बना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। मैं एक बार आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। आप ये रेसिपी को जरूर से अपने घर पे बनाएं और अपने मनपसंद रायते के साथ इसे गर्मा गर्म एंजॉय करें। आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर हर बार की तरह आपको मेरा आज का अंडा बिरयानी का रेसिपी पसंद आए है तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया हुआ घंटी बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा आने वाला हर रेसिपी का नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंचे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।